स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी टुडे। तो आज हम कैश फ्लो का पूरा ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पूरा की पूरा क्वेश्चन ही करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटी का क्वेश्चन, कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया जाता है। तो पहले हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले। ठीक है, तो पहले हम ये वाले कर लेते हैं। तो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 40। बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। तो ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद में कुछ 1 2 करके नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर दे रखे, जिससे हम क्लैरिफाई हो गए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं नोट नंबर के अंदर। क्लियर सर। तो जैसे इसमें दे रखा है कि आपका शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लसेस है। रिजर्व एंड सरप्लसेस ये आपका करंट, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, 2020 करंट ईयर है और 2019 आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है सर। तो सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, शुरुआत यहीं से करनी है हम लोगों को। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं। ठीक है, फिर असेट्स में दे रखा है आपका फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स में दे रखा है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है और फिक्स असेट्स का आपका नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, जिसमें ये बता रखा है कि देखिए ये है आपका लैंड का अमाउंट, ये है फिर आपका बिल्डिंग का अमाउंट और ये है मशीनरी का अमाउंट, जिसमें आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी शामिल है। और इसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर 52,000 रुपीज़ वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। कितने रुपये पे किया गया? 52,000 रुपीज़ एज इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है। 52,000 एज इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है। तो इंटरिम डिविडेंड कहाँ पे आएगा आपको मालूम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए सर इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट, जहाँ पे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, हम क्या लेंगे? डिफरेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज हाउ मच। सर इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि 98,000 से 96,000 लेस करते जो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 2,000 रुपीज़। क्लियर सर। इसके बाद में इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड इंटरिम डिविडेंड, जो कि हमारा एडजस्टमेंट क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड, इसे ऐड कर दीजिए। इंटरिम डिविडेंड कितना है आपका? दे रखा है सर 52,000 ऐड कर दीजिए। टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो सर इसके क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा क्या आपका? 54,000। ये क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। क्लियर सर। अब इसके बाद में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अमाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इधर आ गया आपका क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज 54,000। अब इसके बाद में इसमें से लेस ऐड करिए, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डालेंगे। देखिए सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में आपका ऑलरेडी पीछे नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है कि सर
पिछली साल था 54,000 और इस साल है 72,000, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका क्या, डेप्रिशिएशन। कितना है 72,000 माइनस 54,000, कितना 72,000 माइनस 54,000 दैट्स इक्वल्स टू 18,000। तो इस साल का डेप्रिशिएशन कितना है सर, 18,000। ऐड कर दीजिए यहाँ पे डेप्रिशिएशन 18,000। अब क्या हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट भी पे किया है, ज़रा देख लेते हैं। नहीं सर, कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो बाकी सब चीज़ें और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इतना ही रखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद में से ऐड कर दीजिए, 54,000 में 18,000 को ऐड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा सर कितना, 1 2 3 12 कैरी 1 तो 6, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना, 62,000, सॉरी 72,000, यहाँ पे 62,000 नहीं आएगा, 72,000 आएगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट। तो क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में? देखते हैं सबसे पहले ट्रेड पेबल्स में। तो ट्रेड पेबल्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 35,000 से कितने हो गए, 53,000। डिफरेंस ले लीजिए, 53,000 माइनस 35,000, ये इंक्रीज हुआ है सर, तो ये आपका आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा, 18,000 ट्रेड पेबल्स। कितना, 18,000। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर और क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेड रिसीव आपका क्या दे रखा है, और करंट लायबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर ये हो रही है आपकी डिक्रीज, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या लिया हम लोगों ने यार, गलत ले ली शायद, क्वेश्चन गलत ले लिया। ट्रेड पेबल्स 72,000 से 82,000 हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। ट्रेड पेबल्स का कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आएगा सर, यहाँ पर है 72,000 और ये है 82,000, तो इंक्रीज हुआ है कितना, 10,000। तो हम लोगों ने ट्रेड पेबल्स ले लिया 10,000। अब इसके बाद में इन्वेंट्रीज देखते हैं। इन्वेंट्रीज क्या हुए हैं आपकी, 50,000 से 44,000 हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना, 6,000 से इन्वेंट्रीज 6,000। अब देखते हैं सर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 से कितने हो गए, 76,800, यानी कि आपका 6,800 इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम लोग कहाँ पे करेंगे, लेस कर देंगे। लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट। सिर्फ इस कॉलम में क्या आएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 6,800 ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो 10,000 प्लस 16,000 हो गया, माइनस 6,800 हो जाएगा आपका कितना, 9,200। पॉजिटिव का आ जाएगा 9,200, ऊपर ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, 72,000 प्लस 9,200, ये आ जाएगा कितना, 81,200। दिस इज योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी हो जाएगा, और यही आपका कैश फ्लो फ्रॉम या फिर पहले इसी तरीके से लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स पेड, जो कि नहीं है आपके पास में, तो यही आ जाएगा क्या, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है आपका ए। क्लियर, इसके एंड नाउ कर दीजिए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं किसमें, सेकंड एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी। देखिए सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें लेंगे, असेट्स को लेंगे। तो आप असेट्स के सीधा सीधा उसमें चले जाते हैं, हम लोग नोट्स टू अकाउंट में चले जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या चीज़ें लेस हुई हैं। ठीक है, आपका ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे लैंड में क्या हुआ है, 40,000 से कितना हो गया 60,000, यानी कि इंक्रीज हुआ। यहाँ पे सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है, तो हम यही मानेंगे कि अगर इंक्रीज होता है तो परचेज ऑफ असेट है और डिक्रीज होता है तो सेल ऑफ असेट है। तो आप देखिए लैंड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका परचेज ऑफ लैंड हुआ है। तो इसे क्या कर दीजिए, लेस परचेज ऑफ लैंड कितना आ जाएगा, बीच का रेफरेंस ले लीजिए 20,000, नेगेटिव में डाल के ब्रैकेट लगा दीजिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग क्या हुआ है, 1,00,000 से 1,10,000 हो गई है, 1,10,000 हो गई, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग दैट इज 10,000, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आइटम हो जाएगा। और अब मशीनरी को देखते हैं, तो मशीनरी कितनी हो गई है, 2,14,000 से कितनी हो गई है, 2,44,000, यानी कि 44,000 हो गई है, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है, 30,000 का। तो इसे भी लेस कर दीजिए, लेस परचेज ऑफ मशीनरी दैट इज 30,000। टोटल कर लेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, आपका 20,000 प्लस 10,000 30,000, तो ये आ जाएगा टोटल करके आ जाएगा 60,000। ये 60,000 क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इसे हम कहेंगे क्या, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग अगले पेज से ले लेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए क्या किया हम लोगों ने, 20,000 नेगेटिव का आ गया, 10,000 नेगेटिव का आएगा और 30,000 नेगेटिव का आएगा। इसे ऐड करके कितना आ गया, 60,000 नेगेटिव का। इसे हम कह देंगे क्या, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर डाल देते हैं हम लोग क्या, बी। अब नेक्स्ट थर्ड हम लोग ले लेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे आपका क्या नाम है, इशू हुआ है, यानी कि कैश आया है। तो सब लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। इक्विटी शेयर में देखिए कितना हुआ, 3,00,000 से 3,50,000 हुआ है, यानी कि इंक्रीज। ये 43 देख लिया मैंने, हाँ यहाँ पे देखिए 2,00,000 से 2,00,000 हुआ है, यानी कि कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो छोड़ दीजिए सर। फिर इसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाइए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, आपका लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड इंक्रीज हुआ है 40,000, और लोन फ्रॉम इन आपका जो बैंक है वो डिक्रीज हुआ है 10,000 यहाँ से, यानी कि पेमेंट किया है हम लोगों ने 10,000 रुपये। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम लोन टू लोन फ्रॉम जेड, कितना सर, 40,000, लेस पेमेंट टू बैंक लोन। कितना पेमेंट हुआ सर, 60,000 से 50,000 हो गए, यानी कि 10,000 का पेमेंट हुआ है, ये ब्रैकेट में आ गया। बाकी लेस इंटरिम डिविडेंड, जो हम लोगों ने डिविडेंड पे किया है, ये भी हमारे किस में आएगा, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कितना है इंटरिम डिविडेंड, 18,000 सर। इसे भी क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। सॉरी, ये इंटरिम डिविडेंड कितना है आपका, 52,000। कितना है, 52,000। अब चलिए सर इसे ऐड लेस कर देते हैं, तो 62,000 आ गया, और 40,000 से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 12,000 नेगेटिव का। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज कर लेंगे। चलिए देखिए, अब 12,000 तो इसका हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो गया, और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। और फिर बाकी अगर देखा जाए तो 60,000 इसका हो गया, और 81,000 टू 2,000 सॉरी 81,000
200, 81,200 किसका था? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ देखते हैं। 12,000 नेगेटिव का 12,000 प्लस 60,000 तो कितना आ गया? 72,000। 72,000 माइनस 81,200 तो ये आ गया 9,200। इंक्रीज हुआ है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दैट इज A प्लस B प्लस C। इन तीनों एक्टिविटीज को प्लस करने के बाद में कितना आया? 9,200। अब इसमें क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हाउ मच सर? ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस है 8,000। जी हाँ, कितना है? 8,000। क्लियर? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 40,000 और आपके 52,000 और 10,000 कितने होते हैं? 62,000। 62,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो 22,000 आएगा। कितना आएगा? 22,000। तो ये डिक्रीज आ जाएगा। नेट इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर डिक्रीज आएगा। डिक्रीज आएगा क्योंकि इसका आंसर सही नहीं निकला था। 9,000 प्लस 2,000 आपका आता कितना? 17,200, बल्कि आना कितना चाहिए था? 7,200। तो मेरा यहाँ पे गलत हो गया था। तो 22,000 प्लस 60,000 दैट इज 82,000। 82,000 माइनस 81,200 दैट इज इक्वल्स टू 800। 800 किसका आएगा? 800 आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि नेट डिक्रीज। अब हम इसे जब ऐड करेंगे, इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, यानी कि 8,000 से हम लोग क्या नाम है 800 लेस कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना? 7,200। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर ही पता लग जाएगा कि कितना आ रहा है। अगर आंसर नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी जाके गलतियां भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे रखा होगा हर एक की बुक में, ठीक है? क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आंसर दे रखा होगा कि आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आनी चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंस। ठीक है? ठीक है सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 43 तो शायद उसमें करवा दिया था, क्या ऑफलाइन क्लास में करवा दिया था। इसके बाद में और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मेरे को। फिर भी अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम लगे क्वेश्चंस में तो आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फिर हम लोग जब कल ऑनलाइन क्लास लेंगे, परसों ऑनलाइन क्लास लेंगे, देन वी विल सॉल्व द कैश फ्लो विद कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।